देवियों सज्जनों, नमस्कार। पावन प्रदेश हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी हिसार के महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में आयोजित इस समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबके करतल ध्वनि के साथ, ऊर्जा और उल्लास से भरी करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही उपस्थित है केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, हरियाणा सरकार में माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और रणवीर गंगवा जी, माननीय सांसद धर्मवीर जी, सुभाष बराला जी, किरण चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली जी, आप सभी का और दर्शक दीर्घा में विशाल संख्या में बैठे हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन आप सभी का। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को हमारे किसानों की मेहनत का फल, तैयार गेहूं की सुनहरी बालियों का गुच्छा और उसमें कमल के फूल जो हमारी आस्था का, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री महोदय से मैं पुनः निवेदन करूंगा, अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पगड़ी और शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें आपके करतल ध्वनि के साथ। हरियाणा की यह पगड़ी अतिथि के प्रति हमारे सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। देवियों सज्जनों, और हम सब उसी भाव के साथ प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही शॉल जो मुख्यमंत्री महोदय भेंट करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय को, वो शॉल हमारे प्रदेशवासियों की ओर से स्नेह, प्रधानमंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता का भाव, प्रधानमंत्री महोदय के प्रति उसकी अभिव्यक्ति। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली जी से कि वे प्रधानमंत्री महोदय को बाबा साहेब की प्रतिमा भेंट करें। करतल ध्वनि, तालियों की आवाज तो आप सबकी तरफ से आते रहनी चाहिए। और अब अनुरोध हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी से, वे प्रधानमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये स्मृति चिन्ह नॉन स्टॉप हरियाणा के नित्य नए संकल्पों को पूरा करने का भाव अभिव्यक्त करता है। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के साथ साथ अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता के। आज हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए आज हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराजा अग्रसेन जी की इस पावन धरा और वीर भूमि हरियाणा में पधारने पर मैं अपने सभी हरियाणा परिवारजनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं, आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में
हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है, तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें भी लहलहाती हैं। आपके आगमन से यह ऐतिहासिक धरा विकास के सुनहरे पथ पर दौड़ पड़ी है। हिसार की हवा आज एक नया जोश है, एक नई चमक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस पावन भूमि पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ हो रहा है। और साथ ही हरियाणा के इस पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का भी आपके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामनवमी के अवसर पर आपने श्रीलंका में राम सेतु के दर्शन किए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रमाण है। और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हरियाणा से अपना एक अलग रिश्ता है और हरियाणा के लोगों का भी आपसे अपना एक अलग ही प्रेम और लगाव है। आप विधानसभा चुनाव के दौरान 28 दिसंबर 2024 को हिसार आए थे। आपने इसी स्थल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वायदा लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने आपसे किया हुआ अपना वायदा पूरा कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यह जीत हरियाणा की जनता का आपके ऊपर विश्वास की जीत है। यह जीत आपकी नीति की जीत है, यह जीत आपकी नीयत की जीत है और आपके नेतृत्व की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका कुशल नेतृत्व मिला, ये उसकी जीत है। यह जीत आपके मार्गदर्शन में हो रहे हरियाणा के विकास की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तीसरी पारी के 100 दिनों के अंदर अंदर ही हमने अपने संकल्प पत्र के 19 वायदे पूरे किए हैं। 90 वायदों पर काम शुरू हो चुका है और बाकी सभी भी तेज गति से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपनी माताओं बहनों से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत का वायदा किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहले ही बजट में हमने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप 28 सितंबर को
28 सितंबर 2024 को इसी सभा स्थल पर हिसार आए थे, तब एक वादा मैंने पूरे हरियाणा की ओर से आपको किया था, और वह था कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम आपको हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। और आपने भी वायदा किया था और गारंटी भी दी थी कि सरकार बनते ही एयरपोर्ट के काम में गति भी आएगी और इसका उद्घाटन करने भी आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी है कि आज यह दोनों वायदे भी पूरे हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों में हवाई संपर्क न होने से आम व्यक्ति के लिए हवाई यात्रा करना एक हवाई सपना ही था। हर देशवासी की इस सपने को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपने उड़ान योजना की शुरुआत करके किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज यहाँ आपके कर कमलों द्वारा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का शिलान्यास भी हो रहा है और यहाँ से अयोध्या, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए लगातार हवाई उड़ानों का क्रम भी शुरू हो जाएगा। इसका लाभ हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। प्रदेश का पहला एयरपोर्ट आपके आशीर्वाद से मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा अगर आज 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो इसका कारण आप हैं, आपका नेतृत्व है, आपका मार्गदर्शन है, आपकी सोच है और आपका विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से हरियाणा की एक नई दिशा, नई उड़ान और नए युग का आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हरियाणा का स्थान और हरियाणा का योगदान दोनों अग्रणी रहेंगे। मैं एक बार फिर पूरे धाकड़ हरियाणा की ओर से देश के धाकड़ प्रधानमंत्री जी का इस पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।